अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मानसून के अख्ताम से पहले दिल्ली, एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में मौसलाधार बारिश हो रही है। जुमेरात की शाम से यहाँ मुसलसिल बारिश हो रही है। दर्जे हरारत भी गिर गया है, जिसके बाद दिसंबर की सर्दी सितंबर में महसूस करने लगे हैं। वहीं बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कई मुकामात पर पानी भर गया है। जुमेरात की रात भी लोगों को शदीद ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। दफ्तरी औकात शुरू होने पर आज जुमे की सुबह भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वाज़रा के महकमा मौसमियात ने पहले ही आज जुमे को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ में मुसलसिल भारी बारिश के इम्कान की पेशगोई की थी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की बात हुई। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में 13 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कौमी दारकूमत दिल्ली में आज हल्की बारिश का अलर्ट है। इसके बाद बारिश में कमी मुतवक्के है। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ राय देने का 13 सितंबर यानी आज जुमे को आखिरी दिन है। तमाम मिली और समाजी तंजीमों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुसूसी तवज्जो दिलाते हुए कहा कि यह मिल्लत के हर फर्द की जिम्मेदारी है, इसे वो अपना काम जाने, और अगर अब तक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी को राय नहीं भिजवाई है तो आखिरी दिन यानी आज जुमे को गनीमत समझते हुए पहली फुर्सत में यह जिम्मेदारी अदा करें ताकि बिल के रुकवाने में इसकी अमली तौर पर शिरकत हो सके। अइम्मा मसाजिद से एक मरतबा फिर यह अपील की गई है कि वो जुमे में इसी उन्वान पर फिर खिताब फरमाएं और मजीद मुतवज्जो दिलाएं, वक्फ की अहमियत और बिल के नुकसानात को वाज़ेह करें ताकि मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में आखिरी दिन ये काम इख्तिताम को पहुँच सके। तंजीमों की जानिब से यह भी कहा गया है कि अइम्मा और उलमा से बिलखुसूस इसलिए भी दरख्वास्त की गई है कि गुज़िश्ता जुम्मे में जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी राय भिजवाई थी, इतनी बड़ी तादाद में दीगर अय्याम में काम नहीं हो सका था। सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप में भी इस ताल्लुक से मुतवज्जो किया जा रहा है। इस जज्बाती अंदाज में अपीलें की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पर गणेश पूजा तकारीब में हिस्सा लिया, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी और इसके एक इत्तेहादी ने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए इनके रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि आला तरीन अदालत पर बेबुनियाद शुबात पैदा करने से एक खतरनाक नज़ीर कायम होगी। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट और कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने अपोजिशन पर जवाबी वार किया और सवाल किया कि क्या वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की दावत इफ्तार में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शिरकत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को चीफ जस्टिस से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात पर नहीं बल्कि गणेश पूजा पर एतराज़ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन कायदीन सियासत कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि मुझे हैरत है कि जब वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करते हैं तो आपको एतराज़ होता है, लेकिन जब राहुल गांधी अमेरिकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर से अमेरिका में मुलाकात करते हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होता, जो पाकिस्तान की हामी है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यामगाह पर गणपति पूजा में शिरकत की थी। वीडियो में देखा गया है कि चंद्रचूड़ और इनकी अहलिया कल्पना दास अपनी रिहाइशगाह पर मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। कई अपोजिशन कायदीन और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ वकीला ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यामगाह पर पूजा में मोदी की शिरकत पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस की क़यामगाह का दौरा किया, उन्होंने मिलकर आरती की। अगर दस्तूर के मुहाफ़िज़ीन सियासी कायदीन से मुलाकात करते हैं तो लोगों को शुबात पैदा होते हैं। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आमिला और अदलिया के दरमियान इख्तियारात की तकसीम पर मुफाहिमत की है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आज़ादी पर इनका एतबार खत्म हो गया है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का तवील अदालत के बाद जुमेरात को नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल और पार्टी के ज़राए ने यह बात बताई। वो 72 साल के थे। सीताराम येचुरी गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे और इनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। इन्हें मसनूई तनफ्फुस पर रखा गया था। ज़राए ने बताया कि सीनियर लीडर का इंतकाल दोपहर 3:05 पर हुआ। सीताराम येचुरी को निमोनिया जैसे चेस्ट इन्फेक्शन के लिए 19 अगस्त को अस्पताल में शरीक किया गया था। ज़राए ने बताया कि इनके फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन हो गया था। येचुरी ने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के रुकन की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन के साथ अपनी अमली ज़िंदगी शुरू की थी और 1984 में सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी के रुकन बने। वो 1992 में पोलिट ब्यूरो के लिए मुंतखब हुए। वो 2005 से 2017 तक 12 साल राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट रहे। 19 अप्रैल 2015 को विशाखापट्टनम में 21वें पार्टी कांग्रेस में वो सीपीआईएम के 5वें जनरल सेक्रेटरी बने और प्रकाश करत की जगह ली। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की तश्कील में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के सियासी सरपरस्तों में से एक गिने जाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और कई दीगर कायदीन ने सीताराम येचुरी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया।
हिमाचल प्रदेश की दारुलकुमत शिमला की संजौली मस्जिद से मुतालिक तनाज़े को पेश नज़र रखते हुए मुस्लिम फरीक ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि मुल्क, रियासत और शहर के भाईचारे को बरकरार रखने के मकसद से वो मस्जिद की 2 बालाई मंजिलें खुद मुनहदिम करने को राजी हैं, लेकिन यह वाज़ेह रहें कि ये मंजिलें गैर कानूनी नहीं हैं। मुस्लिम फरीक ने कहा कि पहले इस इलाके में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि भाईचारा और खुशगवार माहौल बनाने के लिए अपनी जानिब से ज़रूरी पेशरफ्त की जाए। काबिल ज़िक्र है कि संजौली इलाके में भगवा तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने गुज़श्ता रोज़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया था। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा था और वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया था। हालात मजीद बेकाबू ना हो, इसलिए संजौली मस्जिद के एक नुमाइंदे वफ़द ने शिमला और हिमाचल प्रदेश में आपसी भाईचारे को कायम रखने के मकसद से ऊपरी 2 मंजिलों को तोड़ने का इरादा जाहिर किया है। संजौली में मस्जिद की तरफ से आए नुमाइंदा वफ़द ने शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भूपेंद्र उत्तरी से मुलाकात की। इस वफ़द में मस्जिद तामीर कमेटी के सदर मोहम्मद लतीफ़ और इमाम मस्जिद के साथ दीगर कई लोग भी शामिल थे। वफ़द ने कमिश्नर को एक अर्जीदाश पेश की जिसमें मस्जिद के इस हिस्से को बंद करने की अपील की गई, जिसे गैर कानूनी बताया जा रहा है। इसके अलावा वफ़द का यह भी कहना था कि अगर इस हिस्से को जांच में नाजायज़ पाया जाता है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला इसे मुनहदिम कर सकती है। वो इस फैसले का एहतराम करेंगे। वैसे हम इसे जांच से कबल ही मुनहदिम करना चाहते हैं ताकि तनाज़ा ख़त्म हो जाए। वफ़द ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हिमाचल में तवील वक्त से मुसलमान मुकीम है, लेकिन कभी भी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए। ऐसे में वो आने वाले वक्त में भी आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि माहौल ख़राब ना हो, सभी का कारोबार जारी रहे। नाज़रीन, मुस्लिम वफ़द की जानिब से जो फैसला किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ऊट थाना इलाके के तहत एक गांव की ब्राह्मण लड़की की तरफ से इस्लाम कबूल करने का मामला सामने आया है। यह बात इस वक्त सामने आई जब लड़की के अहले खाना इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराने आउट पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस को दी गई शिकायत में लड़की के घर वालों ने कहा कि इनकी बेटी घर में इस्लाम से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दे रही है, जिससे पूरे घर का माहौल कशीदा हो गया। अहले खाना ने अपनी बेटी के इस्लाम कबूल करने के पीछे साजिश का शुबा जाहिर किया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि इनकी लड़की इस्लाम कबूल क्यों की। पता चला है कि वो इस्लाम से काफ़ी मुतासिर हो गई थी, इसीलिए इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इसके पीछे का पस पर्दा क्या मुहरिकात है और इसके अहले खाना को शुबा है, वो पता नहीं चल पाया है। आसाम के जिला कामरूप में जुमेरात को बेदखली मुहिम पर तशद्दुद होने के बाद 2 अफराद को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इसकी इत्तला पुलिस के एक सीनियर अफसर ने दी। अफसर ने बताया कि रिहायशियों के साथ झड़प में कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। ये वाक़या गुवाहाटी के मज़ाफ़ात में सोनापुर रेवेन्यू सर्कल के काचू तल्ली गांव में पेश आया, जहां बाग होने वालों की शिनाख्त 18 साल जुबैर अली और हैदर अली के नाम से भी। दोनों काचू तल्ली के रहने वाले थे। जुबैर अली के वालिद गयासुद्दीन ने बताया कि लोग तिरपालों में आर्जी घरों में रह रहे थे। अफसरान आज सुबह तकरीबन 10 बजे दोबारा आए और फौरी तौर पर जगह खाली करने को कहा। बहुत से लोग नाराज थे क्योंकि इनके पास रहने की जगह नहीं थी। गयासुद्दीन ने कहा कि जब पुलिस ने मेरे बेटे पर गोली चलाई तो वो भीड़ में था। उन्होंने कहा कि इनके घर को बेदखली मुहिम के दौरान मस्मार कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जिला इंतजामिया ने सरकारी ज़मीन पर रहने वाले लोगों के 140 से ज़ायद मकानात को बुलडोज़र से मस्मार कर दिया था। काचू तल्ली के रिहायशी और सोनापुर पंचायत के साबिक सदर एम हक चौधरी ने बताया कि इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ बेदखली मुहिम शुरू की थी, जहाँ कुछ लोग तिरपालों के नीचे रह रहे थे। उन्होंने बेदखल किए गए लोगों से कहा कि वो जुमेरात को जगह खाली कर दें, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया, जिससे कशीदगी पैदा हो गई और पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों पर फायरिंग कर दी। चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि कबायली अक्सरियती इलाके में वाक़ कम अज़ कम 60 मुस्लिम कुंबों को सरकारी अराजी से बेदखल किया गया, जबकि वहाँ रहने वाले गैर मुस्लिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये फ़िरक़े वाराना बेदखली है। वाज़ह है कि रियासत आसाम एक ऐसी रियासत है जहाँ के वज़ीर आला खुद मुसलमानों से सख्त नफरत करते हैं और उनकी हर तकरीर में मुसलमानों के साथ जहर अफशानी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जुर्म में मुलविस होने का इल्ज़ाम किसी जायदाद के इनादाम की बुनियाद नहीं बन सकता और ऐसी कार्रवाइयों को मुल्क के क़वानीन पर बुलडोज़र चलाना तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सिद्धांशु धोलिया और जस्टिस SVN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने एक मकान के इनादाम से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान यह तबसरा किया। अदालत उज़्मा ने कहा कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ रियासत के इक़दाम कानून की हुक्मरानी के ताबे होते हैं, किसी रुकन ख़ानदान का गैर कानूनी दाखिला इसी ख़ानदान के दीगर अरकान के खिलाफ कार्रवाई या इनके कानूनी तौर पर तामीर करदा मकान के निज़ाम की बुनियाद नहीं बन सकता। अदालत उज़्मा ने कहा कि जुर्म में मुलविस होने का इल्ज़ाम जायदाद के निज़ाम की बुनियाद नहीं हो सकता। अदालत ने इस बात का नोट लिया कि इस जुर्म को अभी तक अदालत में कानूनी तरीक़ेकार से साबित नहीं किया जा सका। अदालत इंतज़ामी कार्रवाई की ऐसी धमकियों से गाफिल नहीं रह सकती जिनका एक ऐसे मुल्क में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जहाँ कानून सबसे बालातर है।
बेंच ने इस मामले में हुकूमत गुजरात को अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी और उस वक्त तक इस जायदाद पर जूं का तो मौक़िफ़ बरकरार रखने का हुक्म दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स के साथ मुलाकात में नाकामी के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। जुमेरात की शाम मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद में इस्तीफा देने के लिए मैं तैयार हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी हुकूमत की तौहीन की गई। आम लोगों को नहीं मालूम कि इस मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है। बाज़ अफराद नहीं चाहते कि इंसाफ हो, वो कुर्सी चाहते हैं। अवाम के मफाद में मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। रुकने पार्लियामेंट शेख अब्दुल रशीद अल मारूफ इंजीनियर रशीद ने 5 साल जेल में रहने के बाद वतन वापस होते हुए कहा कि कश्मीर के अवाम से ज्यादा किसी को अमन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी शरायत पर अमन चाहते हैं, मरकज की शरायत पर नहीं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह को गुज़िश्ता रोज तिहाड़ जेल से अबूरी जमानत पर रिहा किया गया था। उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जमीन को चूमा। उन्होंने कहा कि हम मोदी से कहना चाहते हैं कि हमसे ज्यादा किसी को अमन की जरूरत नहीं है, लेकिन अमन आपकी शर्तों पर नहीं बल्कि हमारी शर्तों पर होगा। हमें कब्रिस्तान की खामोशी नहीं बल्कि बाइज्जत अमन चाहिए। एयरपोर्ट के बाहर इनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए बारामूला के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो कश्मीरी अवाम को बताना चाहते हैं कि वो कमज़ोर ख़तई नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम की जीत होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम हक़ पर हैं। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस के मुनहरिफ अरकान असेंबली की नशिस्तों पर ज़मनी चुनाव के इम्कानात मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर ज़मनी चुनाव होता भी है तो तमाम नशिस्तों पर कामयाब कांग्रेस ही होगी। नई दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि श्रीलिंगमपल्ली के रुकने असेंबली ए गांधी को असेंबली क़वायद के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस का बेहतर मुजाहरा रहेगा क्योंकि अवाम इंतखाबी वादों की तकमील से मुतमईन है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तमाम तबकात को मौसर नुमाइंदगी का यकीन दिलाते हुए कहा कि वो पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो देंगे। बुनियादी सतह पर कारकुनों के मसाइल की समाअत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को मौजूदा नशिस्तों से ज़ायद पर कामयाबी के लिए वो मसाई करेंगे। राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मकसद के तहत पार्टी आगे बढ़ेगी। एक सवाल के जवाब में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती काबीना की तौसी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इख्तियार है। वो जब भी मुनासिब समझेंगे हाईकमान से मंजूरी के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर प्रदेश कांग्रेस की तब्दीली के साथ पार्टी की नई आमिला तश्कील दी जाती है। AICC कायदीन से मुशावरत के बाद आमिला की तश्कील अमल में आएगी। आने वाले हफ्ते में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश विसर्जन के लिए जारी इंतजामात के हिस्से के तौर पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने साउथ ईस्ट जोन और ईस्ट जोन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों जोन मखलूत आबादी की वजह से शदीद हसास है। ओहदेदारों में ताउन और आज़ादी का जज्बा पैदा करने के लिए कमिश्नर पुलिस आनंद ने फ़िरक़ेवाराना अनासिर पर नज़र रखने और फ़िरक़ेवाराना हमआहंगी में रुकावट पैदा करने के इम्कान पर इन्हें पाबंद मुतल्लका करने को काउंसलिंग करने की हिदायत दी। उन्होंने किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने का मशवरा दिया। स्पेशल ब्रांच के ओहदेदारों ने हालिया वाक़यात के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। साथ ही रुकावटों और बिलखुसूस गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए जुलूस के आसान नकल व हरकत के बारे में तफसीलात बताई। गणेश मूर्तियों की ऊंचाई के मुताबिक मुकर्ररा रूट्स पर अमल करने और दीगर पहलुओं के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने मुख्तलिफ हिदायतें जारी की। इस मौके पर पटेल कांति लाल सुभाष DCP साउथ ईस्ट जोन, बाला स्वामी DCP ईस्ट जोन, अशोक कुमार DCP ट्रैफिक, A श्रीनिवास राव एडिशनल DCP टास्क फोर्स और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकने असेंबली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा जहर अफशानी करते हुए एक नई मंतख पेश की है कि मुल्क भर में वक्फ बोर्ड ने मनादिर और आम शहरियों की अराजियात पर कब्जे करते हुए इन्हें मौखूफा अराजियात करार दिया है। इसने यह भी कहा कि भारत में मनादिर और अवाम की तकरीबन 9 लाख एकड़ अराजियात वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं। यहाँ हैदराबाद में एक गणेश मंडप में अवाम को मुखातिब करते हुए मलून रुकने असेंबली राजा सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने वक्फ के नाम पर इन अराजियात को अपने कब्जे में कर लिया है और मरकजी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड में तब्दीली लाने का जो फैसला किया है वो खुश आइंद है। मलून रुकने असेंबली ने गणेश मंडपों के मुंतजमीन और हिंदुओं से अपील की कि वो गणेश मंडपों के बाहर नस्ब करदा QR कोड स्कैन करते हुए ईमेल के जरिए मरकज को अपने फैसलों से वाकिफ करवाएं कि वक्फ बोर्ड में तब्दीली के ख्वाह हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों को समाज में एक अहम रोल अदा करने का मशवरा देते हुए कहा है कि हुकूमत हमेशा जिम्मेदारान रिपोर्टिंग की मदद करेगी। चीफ मिनिस्टर से कौमी दारकूमत में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के एक वफ़द ने मुलाकात की और सहाफ़ियों की बहबूद के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत के फैसलों पर चीफ मिनिस्टर से तशक्कुर का इजहार किया। मुलाकात के दौरान वफ़द ने सहाफ़ियों की बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रूबा अमल लाए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। इस मुलाकात के दौरान अहम मौज़ूआत बशमुल अमकना हेल्थ कार्ड्स और सहाफ़ियों के लिए
एक्रीडेशंस की इजराई पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने बिलखुसूस मीडिया एकेडमी के लिए 10 करोड़ रुपए के ऐलान की सताइश भी की। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। शहर में बाद मुकामात ऐसे हैं कि 3 किलोमीटर सफ़र मुकम्मिल करने के लिए 30 मिनट सर्फ करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का मसला रवां हफ्ते दरपेश रहा है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें लग रही है। सरकारी दफातर, स्कूलों, कॉलेजों, IT और कारोबारी इदारों, दवाखानों को आमद और रफ्त के लिए लोगों को सड़कों पर काफ़ी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ रहा है। खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, लकड़ी का पुल, टैंकबैंड, नामपल्ली और पुराने शहर के मदीना चौराहा के इलाकों में भी ट्रैफिक का मसला सबसे ज़्यादा संगीन है, क्योंकि अब एक बड़ी तादाद में भक्त खैरताबाद में वाक़ बड़े गणेश मूर्ति देखने के लिए आ रहे हैं। कोकटपल्ली, चंदानगर, बालानगर, जेडीमेटला, मौजम जाही मार्केट, सिकंदराबाद वगैरह की सड़कों पर रोज़ाना पर ट्रैफिक सुस्त रहने से गाड़ियों में सवार अफराद काफ़ी देर तक मसाइल से जूझ रहे हैं। हालांकि शहर में 3 साल कबल 4000 RTC बसें थीं, जिनकी तादाद अब कम हो गई। इस वक्त शहर में सिर्फ 2600 RTC बसें हैं, लेकिन जुमला गाड़ियों की तादाद ग्रेटर हैदराबाद में 25 लाख हो गई है, जिसमें 60 लाख मोटरसाइकिलें और स्कूटर्स हैं। साबिक़ा पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी के दौर को ट्रैफिक मसाइल का बदतरीन दौर भी करार दिया गया। अवाम का कहना है कि मौजूदा कमिश्नर CV आनंद एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो अपना तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए इस मसले से निपटने के इक़दाम कर सकते हैं। दोनों आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे बंद कर दिए गए। बारिश में कमी के पेश नज़र इन दोनों ज़खायर में पानी के बहाव में कमी पर कल इनके दरवाज़ों को शाम में बंद कर दिया गया। चंद दिन पहले बारिश से इन जुड़वा ज़खायर आब में पानी के बहाव में इजाफा हुआ था। इस माह की 7 तारीख को 5 बजे शाम हिमायत सागर का एक दरवाज़ा और उस्मान सागर के 2 दरवाजे 1 फीट तक उठाए गए थे और पानी को छोड़ा गया था। महकमा आबरसानी की जानिब से इन दोनों ज़खायर की आबी सतह की तफसीलात जारी की गई। साइबराबाद पुलिस ने BRS के कायदीन को गिरफ्तार करके शमशाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। BRS कायदीन ने साइबराबाद कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। गिरफ्तार किए जाने वाले कायदीन में T हरीश राव, V प्रशांत रेड्डी, P राजेश्वर रेड्डी और दीगर शामिल है। BRS कायदीन ने मुनहरिफ रुकन असेंबली A गांधी रिहाई पर एतराज़ जताया। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो A गांधी के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करे। उन्होंने A गांधी पर इनके हामियों के साथ BRS रुकन असेंबली P कौशिक रेड्डी के मकान पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया। BRS के कायदीन ने कहा कि पुलिस अगर A गांधी के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो वो इस मसले को अदालत से रुजू करेंगे। इत्तला के मुताबिक A गांधी के हामियों ने कौशिक रेड्डी के मकान पर अंडे टमाटर फेंके थे। उन्होंने वहां मौजूद BRS कारकुनों पर हमला भी किया। कौशिक रेड्डी के घर के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस वक्त कोंडापुर पुलिस ने A गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। BRS के कायद T हरीश राव की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने P कौशिक रेड्डी के मकान पर हमले के खिलाफ साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस के पास एहतजाज किया। पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में जुमेरात की रात सड़कों पर राहगीर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को QR कोड के जरिए राय रवाना करते हुए देखे गए। खासकर पुराने शहर के फतेह दरवाजे के इलाके में मौजूद मस्जिद वजीर अली के रूबरू नौजवानों के ग्रुप ने QR कोड के निशान को लेकर अवाम को रोककर स्कैन के जरिए अपनी राय भिजवाने की मुहिम चलाते देखे गए।